Hello student, welcome back to my channel that is Paramjit Make Political Easy. Welcome back to my channel. So this is second part of modern liberalism and neoliberalism. ये दूसरा पार्ट है हमारा जो लिबरलिज्म का जो हमने पिछली क्लास में क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ा था। तो आज हम मॉडर्न लिबरलिज्म और हम नियो लिबरलिज्म पढ़ेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट। ओके, जो मैंने आपको क्रिटिक बताया था और ड्रॉबैक बताया था लिबरलिज्म का क्या हुआ था। तो वहां से हम शुरुआत करते हैं कि जो लेसन फेयर है इंडिविजुअल का, और उन्होंने encourage क्या किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। और जिससे क्या होता है, जो वर्किंग क्लास है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, जो वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर उनके जो वेजेस है उनको इतनी दिए, उनको सब्सिट्यूट वेजेस दी जाती हैं, उनको मिनिमम वेजेस दी जाती हैं ताकि जो क्या है वो सस्टेन कर सके एक दिन के लिए, और ताकि उनको वापस आना पड़े। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो जिसकी वजह से क्या था, तो मार्केट रेगुलेट इकोनॉमी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। तो अब हमें एक नई फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म चाहिए थी। वो थी मॉडर्न लिबरलिज्म। उसको बोला जाता है वेलफेयरिज्म, कल्याणकारक राज्य। जो थिंकर है, जैसे थिंकर थिंकर ने स्टैंड किया लिबरलिज्म का, और उन्होंने बिलीव किया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑब्स्टिकल, जो भी ऑब्स्टिकल आती हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम फ्रीडम में, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बाहर करती है। तो इनका जो ये जो स्टेटमेंट है वो टीएच ग्रीन ने दी, ठीक है। टीएच ग्रीन इज द पॉजिटिव। हाँ, और इसको पॉजिटिव लिबर्टी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेट का रोल होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, और इंडिविजुअल का रोल यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। ओके, तो टीएच ग्रीन इज अ थिंकर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। और साथ साथ में क्या हुआ था, जो एक्सेस पावर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हमें क्या, एक्सेस पावर ऑफ गवर्नमेंट माइट हैव कॉन्स्टिट्यूशन द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल। ओके, और साथ साथ में उन्होंने बोला था कि जब गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सेस यूज करती है ना, तो वहां पर है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहां पर वो गवर्नमेंट के बीच में एक ऑब्स्टिकल आता है, और उनको गवर्नमेंट को बोलता है नो, यू डू, आप अपनी लिमिट से ज्यादा कर रहे हो। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट को अपनी पावर है उनको कर्टेल करना होता है, ठीक है, कम करना होता है, ठीक है, रिड्यूस करना होता है। ओके, और उसके बाद है जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मेडल्स आती हैं, जैसे पॉवर्टी है, डिजीज है, डिस्क्रिमिनेटेड इग्नोरेंस है। और ये क्या है, जो यहाँ ये जो चीजें हैं, जब पॉजिटिव लिबर्टी, जब ये पॉजिटिव लिबर्टी, जब गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट इनको अच्छी तरह से असिस्ट कर सकती है, ठीक है। और जैसे जेएस मिल ने कंसेप्ट दिया था पॉजिटिव लिबर्टी का, और उन्होंने वो पहले नेगेटिव, उनको बोला जाता है ट्रांजिशन फेज। उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन थिंकर बोला जाता है, ठीक है। वो पहले नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, बाद में उन्होंने ट्रांजिशन अपने व्यू को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव। और साथ साथ में मिल ने है डिफरेंस किया था लेसे फेयर और इंडिविजुअल को, पर उन्होंने साथ साथ में उसकी जो है उनकी वीकनेस को भी इमर्ज किया गया था कि क्या उनकी इकोनॉमिक, क्या उनकी लिमिटेशन है, और साथ साथ में उनको मॉडिफाई भी किया था। आई होप आपको जो मॉडल लिबरलिज्म का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। और साथ साथ में उन्होंने क्या है, उन्होंने जो मेल है, उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास जो इंसान के दो एक्शन होते हैं, एक होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, और आपने ये लिबर्टी में पढ़ा था, और होते हैं अनदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है, जब इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल के पास लिबर्टी है, जब तक उसकी लिबर्टी है तो दूसरों को इंटरफेयर नहीं करेगी, तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है वहाँ पे। और जब अनदर रिगार्डिंग एक्शन वो होते हैं जिसमें क्या है, आपकी एक्शन की वजह से कोई दूसरा इम्पैक्ट हो रहा है, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट आएगी, स्टेट इंटरफेयर करेगी और आपको रोकेगी आपकी आपकी लिबर्टी को, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। और जो जीएसपी है वो क्या बोलते हैं कि जो थ्योरी ऑफ टैक्सेशन है, लिमिटेशन ऑफ राइट ऑफ इंटरेंस है, और ये जो क्या है स्टेट प्रोविजन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। और जेएसपी और जो टीएच ग्रीन है, एलटी लोब हाउस है, लास्की है ना, इन्होंने फर्दर क्या डेवलप किया, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। और जो टीएच ग्रीन है उन्होंने थ्योरी ऑफ राइट्स को पोस्टुलेट किया, और उन्होंने क्या बोला, जो स्टेट है ना, स्टेट का एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए, या फिर जो स्टेट है वो स्टेट को अपॉर्चुनिटीज कंसिडर करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज लानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, जो जो इंसान है, जो अपनी एक्सरसाइज, अपने मॉरल, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके, और पर अपनी
पावर को मॉरल फ्रीडम तक ही रखे, ठीक है। और जो हाउस और लास्ट के उन्होंने उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे स्टेट को आना चाहिए और उनके जो उस राइट को है ना सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। ओके। और यहाँ पे नो मैटर इट इज कंस्ट्रेंट बट इन द प्रिविलेज व्यू। और यहाँ पे साथ साथ में जो है, जो कुछ लोगों की प्रिविलेज है उनको कर्टेन भी करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या होता है, जो स्टेट का रोल ज्यादा बता दिया गया है, ठीक है। सेकंड फेज में क्या हुआ, इसको हम रिवर्स लिबरलिज्म भी बोला जाता है, किसने बोला, सरवाई ने बोला था। हम इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, जो स्टेट है कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाता है, ठीक है। वहाँ पे जो स्टेट है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, प्रॉपर्टी को अबॉलिश करता है। हाँ, यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या था कि अबॉलिश ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी की अबॉलिशमेंट की भी बात करते हैं, ठीक है, ठीक है ये ओके। और ये एक रिपोर्ट आई थी 1932 में, इसने 5 जाइंट को आइडेंटिफाई किया था, जैसे मतलब जो मेन प्रॉब्लम करते जैसे डिजीज, इग्नोरेंस, सेकुलर इडलनेस। और जो टीएच ग्रीन ने कहा था कि आप जो स्टेट है इनको वो क्या करता है, उनको डेवलप करता है, ठीक है। और सोशल को सोशल लिबरलिज्म बोला जाता है कि पॉजिटिव लिबरलिज्म वो एक सोशल सिक्योरिटी लाता है। यहाँ पे जो रूसावेल्ट थे उन्होंने अनाउंस किया था कि अनाउंस क्या किया था, प्रोग्राम अनाउंस किए थे रिलीफ चाइल्ड के लिए, विडो के लिए, औरत के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये रिलीफ प्रोग्राम हो गया ना, तो सोशल लिबरलिज्म समाज समाज कल्याणकारी, ठीक है। जो सोसाइटी के बारे में सोचे, ठीक है। और साथ में जो कंपनी ने भी अनाउंस किया था 40 प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी प्रोग्राम भी हम सोसाइटी प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से क्या है, जो मार्जिनलाइज सेक्टर सोसाइटी है उनके लिए बेनिफिट के लिए भी किया जाए। और साथ साथ में जो कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन, कम्युनिटी को ज्यादा फोकस दिया जाए ना कि इंडिविजुअल को, ओके। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर साथ साथ में थर्ड पॉइंट है किनेसिज्म, इसको हम एक मिनट। तो हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है किनेसिज्म। इसका मतलब क्या है, जो पहले जो नाइट नाइट वॉचमैन का स्टेट का स्टेटस दिया था, किसमें दिया था, क्लासिकल में दिया था कि जो स्टेट है ना वो क्या, उसको मतलब एक टाइटल दिया था कि जो स्टेट है ना उसको नाइट वॉचमैन बोला जाता है। अब उसका जो टाइटल है उसको चेंज कर दिया गया था, क्या स्टेट है, एक नैनी स्टेट है, ठीक है। नैनी स्टेट मतलब कि जो बच्चों की जो नैनी होती है वो टेक केयर करती है ना हर चीज में, ठीक है। तो ऐसे ही जो मॉडर्न में था ना, मॉडर्न लिबरलिज्म में उसको नैनी स्टेट बोल दिया जाता है। तो जॉन मार्शल केनिसीज ने अपनी बुक में लिखा था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में ये लिखा था। और उन्होंने जो रिजेक्ट कर दिया गया था नोशन का मार्केट इकोनॉमी, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था कि जो मार्केट जो स्टेट रेगुलेट करते हैं ना मार्केट इकोनॉमी के बारे में, उन्होंने ये नोशन रिजेक्ट कर दिया गया था कि मार्केट इकोनॉमी इज द बेस्ट मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमी। इन्होंने ये जो नोशन है तो रिजेक्ट कर दिया गया था। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जो पॉजिटिव फ्रीडम किसने दी थी, ग्रीन ने दी थी, लोब हाउस ने दी थी, जॉब्सन ने दी थी। जो यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल इज नॉट लुकिंग फॉर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। इन्होंने बोलता है कि जो इंडिविजुअल है ना वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो इंडिविजुअल है वो अपनी एबिलिटी को रियलाइज कर रहे हैं, वो अपने स्किल को हायर कर रहे हैं, अपने आप को डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट है ना, स्टेट उनके लिए जो यहाँ पे जो स्टेट है उन्होंने बोला था, स्टेट यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्रेडल टू क्रेव। जो स्टेट है यहाँ पर क्रेडल टू ग्रेव टू वेलफेयर स्टेट। मतलब क्रेडल मतलब जो बच्चों की वो खेल, क्रेडल मतलब झूलना झूलना बोलते हैं। ग्रेव मतलब वो आपकी वो जो मरने के बाद वो ग्रेव वाले। तो जो स्टेट है ना, आपको पैदाइश से लेकर आपकी डेथ तक और के बीच का, और साथ साथ में वो है एक, मतलब जो डेथ से लेकर आपके डेथ से सॉरी बर्थ से लेकर डेथ से लेकर बीच में जो भी आपका डेवलपमेंट, जो भी आपको नीड्स बेसिकली चाहिए, सारा क्या करेगा, स्टेट करेगा। स्टेट एज ए वेलफेयर लेके काम करेगा, ठीक है। ये जिसके एजम्पशन है।
और साथ साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल थॉट में जो अर्लियर एक्सपाउंडर जो एडवोकेट जो पॉजिटिव लिबर्टी को एसोसिएट करते हैं कि जो उन्होंने थ्योरी दी थी, जो वेलफेयर थ्योरी थी, और ये जो फर्स्ट थ्योरी थी वो इंग्लैंड में अपीयर हुई थी, और साथ साथ उसके बाद वो हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एमर्ज होती गई। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो क्या करती है, वो साथ साथ में एक एसेंशियल कंप्लाइंटमेंट विद द नेगेटिव लिबर्टी इन अ मॉडर्न स्टेट। वो बोलते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी के साथ साथ नेगेटिव लिबर्टी भी होना चाहिए, और साथ साथ में क्या जो कंपेटेटिव पॉलिटिकल थिंकर थे, जैसे उनको लिबर्टेरियन बोला जाता है। जो पॉलिटिकल टाइम के जो मॉडर्न टाइम के थिंकर को हम क्या बोलते हैं, लिबर्टेरियन बोलते हैं। ठीक है, वो भी हमारा भी अभी आपको ये लिबर्टेरियन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे उनमें से क्या उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू किया, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया नेगेटिव लिबर्टी, उन्होंने रिवाइवल किया था क्लासिकल लिबरलिज्म का। जैसे एल्बानियन हो गई, हाइक हो गया, मिल्टन फ्रीडमैन हो गया, नोजिक हो गया, ये सारे जो क्या है इसके इंपॉर्टेंट थिंकर है, आपको रिवाइज होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आई वो कोई मॉडर्न लिबरलिज्म क्लियर हो गया होगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, आवर थर्ड पार्ट ऑफ द लिबरलिज्म, दैट इज लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म पॉलिटिकल फिलोसफी है। ये ये रिवाइवल के लिए आई थी, क्लासिकल रिवाइवल के लिए आई थी, पर इसमें कुछ अलग इसमें कुछ उससे हट के चीज थी। साथ साथ में ये इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात करती है, पर्सनल ऑटोनॉमी के बारे में बात करती है, और यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट का रोल है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, जो लिबर्टेरियन है, पॉलिटिकल फिलोसफी, वो एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल लिबर्टी में। और यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट का रोल है ना, रोल कम होना चाहिए, और साथ साथ में क्या है, इंडिविजुअल के पास राइट टू लिव होना चाहिए, उसको जीने का अधिकार होना चाहिए, वो कैसे जिए। ठीक है, और उनके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, और साथ साथ में फ्री मार्केट होना चाहिए, वॉलंटियर एक्सचेंज होना चाहिए, यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, और स्पीच प्रॉपर्टी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जैसे डिरेगुलेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स भी। ठीक है, तो ओके, ये था लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म बेसिकली इज अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, अब है क्या है, ये है कंप्लीमेंट्री विजन ऑफ, ओके, ये एक रिवाइज 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 है क्लासिकल लिबरलिज्म का, उसको लिबर्टेरियन बोला जाता है। ये आए थे कि हम क्या है, जो लेजी फेयर है और इंडिविजुअल, लेजी फेयर मार्केट और इंडिविजुअल को फोकस दिया जाए, और साथ साथ में क्रिटिक करते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट है ना, यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट का जो वेलफेयर स्टेट में जाते स्टेट अपना ज्यादा रोल रोल कर देता है, ज्यादा अपनी लिमिट से ज्यादा चले जाता है। तो उसके रोल को लिमिट करने के लिए आए थे। ठीक है, और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए भी, जैसे मिल्टन फ्रेडमैन है, रॉबर्ट नॉजिक है, और जो हाफ जो 20वीं सेंचुरी में थिंकर ने रियलाइज किया, जो वेलफेयर स्टेट है ना, वो है ना इंडिविजुअल लिबर्टी को चारे बाधा डाल रही है, और जो रिसोर्सेज है वो फोर्सफुली ट्रांसफर करे जा रही है। ठीक है, और उन्होंने वो साथ साथ में करना चाहते थे, वो जो है इंडिविजुअल लिबर्टी है, और साथ साथ में जो प्रिंसिपल ऑफ फ्री मार्केट, लेजिन फेयर की मार्केट को वापस रिवाइज करना चाहते थे। साथ साथ में ये क्या है, जो पॉलिटिकल स्पेयर के साथ साथ जो लेजिन फेयर वो पॉलिटिकल स्पेयर में होगा, साथ साथ में सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेयर भी उनको थोड़ा रिवाइज करना चाहते थे। साथ साथ में जो नियो लिबरलिज्म है वो फुल ऑटोनॉमी देता है, फ्रीडम देता है इंडिविजुअल को। और इस पॉलिटिकल थ्योरी में जो नियो लिबरलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं कि जो मैं इंसान वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, लिबरेट करे, और जो भी उसकी रिस्ट्रिक्शन आ रही है वो हटाई जाए, और ताकि वो अचीव कर सके और अपनी प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस अचीव कर सके। और साथ साथ में जो आइडियोलॉजी है, फ्री मार्केट कंपटीशन पे फोकस करती है, लेजी फेयर पे फोकस करती है, फ्री मार्केट होना चाहिए, यहाँ पे इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम स्टेट का रोल होना चाहिए इकोनॉमिकल में, सोशल और अफेयर में, सोशल लाइफ में और अफेयर में। और यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल भी होना चाहिए साथ साथ में। आई होप को ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। और साथ साथ में जो नियो लिबरलिज्म है वो डिफरेंशिएट है किसी मॉडर्न लिबरलिज्म में, पर बोथ हैव देयर आइडियोलॉजी रूट, पर दोनों की जो रूट है ना क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में यहाँ पे जो इकोनॉमिक लेजर फेयर और जो फ्रीडम है ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द एक्सेस पावर, सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है कि आप फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री मार्केट, फ्री फ्री मार्केट होना चाहिए। ओके, इंडिविजुअल को आप फ्री रख दीजिए, या फिर स्टेट का जो रोल है वो कम होना चाहिए। ठीक है, या फिर बहुत सारे वेरिएंट है लिबरलिज्म के, वो एसोसिएट करते हैं जैसे एडम स्मिथ ने। ठीक है, उन्होंने आगे किया था वेल्थ ऑफ नेशन। और जो मार्केट है क्या करता है, इंडिविजुअल हेड पे काम करता है, और यहाँ पे जो स्टेट है उसको मिनिमल रोल्स होना चाहिए इंटरफेयर करने के लिए। अब हम आपको प्रिंसिपल बताते हैं इंडिविजुअल हैंड का। ठीक है, इंडिविजुअल हैंड का प्रिंसिपल क्या होता है, इंडिविजुअल
इन्होंने एडल्ट ने ये कहा था कि जो पैसा है, जो मनी है ना, वो है ना एक जगह नहीं रहता है, एक जगह नहीं रहता। जैसे मान लो कि ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, नहीं, ये शॉप है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको जरूर इसको शॉपिंग करनी है, ठीक है, इसको अपने बेसिक नीड्स खरीद, बेसिक नेसेसिटीज, फूड और क्लोथिंग कुछ भी खरीदना है, तो ये शॉप पे जाएगा, ये अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो पैसा देगा, ठीक है। तो पैसा क्या हो, वो इंडिविजुअल हैंड का मतलब ये होता है इसका, ये जो इसके पास मनी था वो इसके पास गया, ठीक है, इसने इसको सामान दिया, फिर ये अपनी दुकान का जो सामान खत्म हो जाएगा, तो ये जो, सॉरी, हाँ, जो उनका जो प्रोडक्ट्स है वो फिनिश हो जाएंगे, मतलब हमें दोबारा से रिफिल करानी पड़ेगी अपनी शॉप को, जो प्रोडक्ट्स हमारे फिनिश हुए हैं उनको रिफिल कराना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये फिर थर्ड पर्सन को देगा, ये उससे उससे सामान खरीदेगा, ठीक है, या फिर उस ये जिससे उससे सामान खरीदता है ये उसको देगा, तो क्या करता है, जो हमारा मनी है ना, वो मनी बेसिकली घूमता रहता है, ठीक है, मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है। ये थी इंडिविजुअल हेड की थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो 1917 में था, क्या है, इकोनॉमिकल सेंट्रीगेशन आ गया था, यहाँ पे क्या है, जो लोगों के पास में ज्यादा कर्ज कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक्स ने क्या किया था कि हम वापस क्लासिकल लिबरलिज्म में आएंगे, जहाँ पे उनको बोला जाता है नियो लिबरलिज्म, फॉर्म को बोला जाता है नियो लिबरलिज्म या लिबरलिज्म, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थे इसको रिवाइव करने के लिए वो थे ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश इकोनॉमिक्स आयक, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि उन्होंने ये बताया था कि जो हमें वेल्थ उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है, साथ साथ में जो फ्रीडमैन था उन्होंने रिजेक्ट की थी गवर्नमेंट, जो फिक्सिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उससे क्या होता है, उससे बेसिकली क्या होता है, बिजनेस क्लास का ही इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी ब्रिटेन में और यूएसए में, इन्होंने क्या था, इन्होंने ये जो न्यू लिबरलिज्म के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था बाय द ब्रिटिश पीएम मार्चर थाचर, और यूएसए प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने किया था, और उसको कैथिज्म और रिगलिज्म भी बोला जाता है कि यहाँ पे क्या डोमिनेट किया था, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल डिस्कोर्स, इन्होंने क्या किया था, जो नियो लिबरलिज्म है के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये आई होप को क्लियर हो गया होगा। अब ये कुछ इसके फ्रेजेस है, कंपेटेटिव फ्रेजेस ऑफ नियो लिबरलिज्म। इस पहले तो ये क्रिटिक करते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट है ना वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है लोगों के काम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक हायक ने बुक लिखी थी रोड टू सेंटम, इसमें क्या उसमें बोलते हैं कलेक्टिज्म और सोशलिज्म और टोटलिज्म, ये मतलब जो कलेक्टिविज्म है, सोशलिज्म है, टोटलिज्म है, ये सेम साइड ऑफ, ये मतलब एक सिक्के के पहलू है, ठीक है। और उन्होंने डिस्क्राइब किया था लिबर्टी और ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, उन्होंने कहा था कि अपने को मोनोपोली ऑफ स्टेट होना चाहिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में, मोनोपोली ऑफ स्टेट की ज्यादा पार्टिसिपेट होना चाहिए, स्टेट की मोनोपोली ज्यादा होनी चाहिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी में। और क्या यहाँ पे जो बेसिकली हार्मफुल होती है, क्योंकि वो हार्मफुल होती है इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब स्टेट की मोनोपोली होनी चाहिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो यहाँ पे वो कर रहे थे ना, इंटरफेयर कर रहे थे, इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग मार्केट बनाते, उसको बचाने के लिए, ठीक है। फिर रोलिंग बैक टू द स्टेट, या मैं रोलिंग बैक टू द स्टेट का मतलब क्या है, जो रॉबर्ट नोजिक ने अपनी बुक में स्टेक के में यूटोपिया में लिखा था कि लिबर्टेरियन थे, इन्होंने बोला था कि जो पावरफुल स्टेट है ना वो बेसिकली किसके अगेंस्ट जाती है, लिबर्टी के अगेंस्ट जाती है। और हाइक ने ये भी लिखा था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी है वो अपनी जो क्या वेलफेयर स्टेट है ना वो पर्टेन कर रही है, रिस्ट्रिक्शन कर रही है, ऑटोनॉमी, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे क्या वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल को वो कर रही है, ठीक है। इसकी इनकी एजप्शन थी। नेक्स्ट ड्यूरिंग 90s में इंडिया ने भी अपनी क्या लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाइक लिबरलाइजेशन, मतलब हम अपने मार्केट मार्केट को फ्री कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन मतलब हम अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली ओपन कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन अपनी इकोनॉमी को फ्री कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो इंडिया की इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी, ओके, ये जो इंडिया में प्रमोट हुई थी 1990s में, ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को हमें 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 क्या हमने क्या किया, इसके थ्रू वर्ल्ड से कनेक्ट किया, तो यही तो प्रिंसिपल है ना लिबरलिज्म का, ठीक है, वो नियो लिबरलिज्म का प्रिंसिपल है। और साथ साथ में ये लेमन जो बैंक क्राइसिस हुआ था तो 17 में, इसको यूरो क्राइसिस 2009 बोला जाता है, इसमें सब इकोनॉमिक्स ने रिजेक्ट कर दिया था कि जो नियो लिबरलिज्म डोमिनेंस हो रहा है फ्री मार्केट में वो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, ज्यादा वो मतलब रिक्स हो रहा है, क्राइसिस आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वापस से जो गवर्नमेंट रेगुलेशन बैंक है और मार्केटिंग इंडस्ट्रीज उनको रिवाइव करना चाहिए, ठीक है।
आई होप आपको स्टूडेंट ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। आज हमने मॉडर्न और लिबर्टेरिज्म पढ़ा है। ओके, तो हमने मॉडर्न और लिबर्टेरिज्म की जो हमारी थ्योरी थी, लिबरलिज्म की थ्योरी थी, इसके सब पार्ट थे, हमने ही पढ़ा है। फिर वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, पहले आप वो लेक्चर को रिवॉच करो। उसके बाद अगर आपको जनरल डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और किसको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो प्लीज कमेंट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज परमजीत मेक पॉलिटिकल इजी। और आपके जो लेक्चर मंडे टू सैटरडे आपके एट शाम 1 PM।